प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। हम इससे पहले के व्याख्यानों में क्षितिज पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आइए शिक्षा के इस क्रम को पुनः जोड़ते हुए कृतिका के अध्यायों को पढ़ते हैं। कृतिका का प्रथम अध्याय है माता का आंचल। माता का आंचल अध्याय में एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति कितना लगाव होता है, कितना प्रेम होता है, इसका परिचय दिया गया है। अध्याय में बताया गया है कि एक बच्चा चाहे अपने पिता के साथ अधिक रहता हो, अपनी माँ से केवल दूध पीने तक का ही नाता हो, पर संकट के समय, आपत्ति के समय वह अपनी माँ को ही पुकारता है। इस अध्याय के लेखक श्री शिवपूजन सहाय जी हैं। शिवपूजन सहाय का जीवन परिचय पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन प्रारंभिक साहित्यकारों में शिवपूजन सहाय का नाम विशेष तौर पे दिया जाता है। इनका जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जनपद में सन 1893 में हुआ। बचपन में इनको भोलानाथ के नाम से पुकारा जाता था। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वे नकल नवीस के पद पर काम करने लगे। बाद में ये नौकरी छोड़कर हिंदी के अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन शीघ्र ही सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने जागरण, हिमाचल, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं में काम किया और मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। इनकी दर्जनों रचनाएं प्रकाशित हैं और इनकी समस्त रचनाएं शिवपूजन रचनावली के नाम से एक संग्रह के रूप में प्रकाशित हैं। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग तथा स्मृति शेष आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रकाशित हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं अनेक प्रकार से हैं। शिवपूजन सहाय के लोक जीवन तथा लोक संस्कृति के साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जनजीवन का संवेदनात्मक वर्णन किया। यही नहीं, तत्कालीन सामाजिक समस्याएं भी इनकी रचनाओं में देखी जा सकती हैं। इन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और युवकों को जागृत करने का प्रयास किया। देश प्रेम इनके साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। वे भारतवासियों में देश प्रेम की भावना भरना चाहते थे। इनकी भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी है। इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग अपने साहित्य में किया, किंतु अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी बहुतायत प्रयोग किया। इनका मिश्रण भी मिलता है। इनका शब्द चयन तथा वाक्य विन्यास प्रसंगानुकूल व भावानुकूल है। ये प्राय छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी वे वर्णनात्मक या विचारात्मक शैली को अपनाते हैं, वहाँ वाक्य लंबे हो गए हैं। इन्होंने अपनी भाषा को सजाने के लिए बिंबों तथा मुहावरों और प्रतीकों का प्रयोग किया। इन्होंने तुलनात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है। जीवन परिचय में हम पढ़ रहे हैं। 1893 में बिहार के भोजपुर जनपद में इनका जन्म हुआ। इनको बचपन में भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। तारकेश्वर नाथ भी इनका नाम था और शिवपूजन सहाय के नाम से साहित्य में ये विख्यात हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तीनों नाम शिवपूजन सहाय, भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ भगवान शंकर के शिव के पर्यायवाची ही हैं। 10वीं तक की परीक्षा इन्होंने पास की और नकल नवीस के पद पर कार्य करने लगे। नकल नवीस एक ऐसा पद है जिसमें किसी कागज़ पर लिखी किसी चिट्ठी को, किसी बात को अर्थात किसी लेख को जो कहते हो दूसरे कागज़ पर उतारने का काम कुछ विशेष लोग किया करते थे। ये नकल नवीस कहलाते थे। यह सार्थक उस समय अधिक था जब आज की तरह से फ़ोटोस्टेट का काम शुरू नहीं हुआ था। तब फ़ोटोस्टेट करने का अर्थात किसी एक प्रति की दूसरी प्रति बनाने का यही एक तरीका था। इन्होंने नकल नवीस के पद पर कार्य करने के बाद यह नौकरी छोड़ दी और उसके बाद हिंदी के अध्यापक पद पर ये नियुक्त हो गए। पर क्योंकि
क्रांतिकारियों की व्यवस्था होती है कि वे सरकारी पद पर रहते हुए क्रांति नहीं कर सकते, अर्थात ये भी सरकारी पद पर रहते हुए, अध्यापक पद पर रहते हुए